नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षा में द्विवेदी युग पढ़ चुके हैं। आज हम द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सन 1900 से लेकर 1918 तक का जो काल है वो हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग रखा गया। द्विवेदी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो है राष्ट्रीयता की भावना। देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेशाभिमान की अभिव्यक्ति इस काल की कविता में हुई है। इस काल के कवियों ने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। दूसरी जो विशेषता इस काल की है वो इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता प्रबंध रचना की प्रवृत्ति हैं। खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए इस काल में। मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है। प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। नैतिकता एवं आदर्शवाद। श्रृंगार भावना का विरोध हुआ इस काल में। नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। प्रकृति चित्रण। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को इस काव्य की विषय वस्तु बनाया गया है। अनुदित रचनाएं। इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। काव्य रूपों की विविधता। एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। प्रगीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इस काल में हो गया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। छंदों की विविधता। काव्य के प्राचीन छंदों दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत वर्णव्रतों, हरिगीतिका, उपेंद्रवजा, इंद्रवज्रा, शार्दूल, विक्रीडित, त्राटक आदि का प्रयोग भी किया गया। हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर लाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्विवेदी युग की महती उपलब्धि हैं मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य और अयोध्या से उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य। ब्रज भाषा के सुकवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी इस युग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति मानी जाती है। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपते, चौखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और वसंत वियोग। रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि और सुक्ति मुक्तावली। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं कृषक कुंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न।
माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण, माता। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथई, मृणमयी, बापू। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचनाएं हैं जीवन संगीत। सोहनलाल द्विवेदी की भैरवी, वाशवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत। इस युग के जो महान महत्वपूर्ण कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती और साकेत जैसी यशस्वी कृतियों के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव में 1886 ईस्वी में तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ। वे हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ, जिसमें भारत के अतीत गौरव का गान है। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस कृति में पूर्णतः मुखरित हुई है। भारत भारती की रचना का एक नमूना यहाँ उद्धृत है। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं में जनमन को प्रेरित करने का स्तुत्य प्रयास किया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। इनके अतिरिक्त गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, सिद्धराज, पद्म प्रबंध, वेतालिक, किसान। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे, जिनके नाम हैं तिलोत्मा, चंद्रहास और अनघा। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य हैं, जिसके 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला राम कथा का उपेक्षित पात्र रही है। 8वें सर्ग में केकई का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ हैं, जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। गुप्त जी ने नारी की विवस्था को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल शनेही, राम नरेश त्रिपाठी राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम एवं भारत के अतीत गौरव का गान किया गया है। नाथुराम शर्मा शंकर की निम्न पंक्तियों में देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दी गई है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में भी देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। यथा जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के भव्य चित्र अंकित किए। यथा देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। राष्ट्र प्रेम की ये भावना तत्कालीन विदेशी शासन के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का प्रयास था। शायद इसी कारण सरकार ने भारत भारती को जब्त कर लिया। गुप्त जी ने मातृभूमि में ही प्रभु के दर्शन किए हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। राम नरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करते हुए नवयुवकों को देश पर प्राण न्यौछावर करने का संदेश निम्न पंक्तियों में दिया। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम प्राण निछावर।
देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, जो विशेषताएँ थी, वो थी तीव्रतात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। कुछ अनुदित रचनाएँ इस काल में हुई हैं। काव्य रूपों की विविधता देखने को हमें मिलती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ हुआ है और छंदों की विविधता देखने को मिलती है। इसमें अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।